हाफ ईयरली एग्जाम। मैंने यूट्यूब पर हर एक हाफ ईयरली एग्जाम वाली वीडियो देखी, लेकिन सच बताऊं सब की सब बकवास निकली। आधे अधूरे टिप्स, बस टाइम वेस्ट। लेकिन इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा A to Z एक ऐसा सीक्रेट प्लान जिसे फॉलो कर लिया तो हाफ ईयरली एग्जाम में 95% लाना गारंटीड है। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। सबसे पहले हम तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उसके बाद सिलेबस देखेंगे और साइंटिफिक तरीके से सिलेबस को डिवाइड करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि उस सिलेबस को बहुत तेजी से फिनिश कैसे करना है। फिर बात करेंगे टॉपर्स टाइम टेबल जो हर टॉपर फॉलो करता है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी ही बात बहुत डिटेल में करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे टॉप 20 मिस्टेक जो किसी भी हालत में तुमको नहीं करनी है। बस तुम कमेंट कर दो आई विल डू माई बेस्ट इन हाफ ईयरली एग्जाम। और मेरे छोटे भाई बहन, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि हाफ ईयरली एग्जाम के ऊपर ये तुम्हारी बेस्ट वीडियो होने वाली है। अब अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो भैया हमें तो बहुत डर लग रहा है। भैया सिलेबस तो हद से ज्यादा बचा हुआ है। भैया डिस्ट्रैक्शन तो पूछो मत, मैं तो बहुत ही वीक स्टूडेंट हूँ। भैया मेरे पास तो हद से ज्यादा कम वक्त बचा हुआ है। भैया ये सब देख करके मुझे लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्त भरोसा रखो, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ये वीडियो। मेरे नन्हे मुन्ने भाई और बहनों, सबसे पहले तुमको अपने हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस पता करना होगा। लेकिन तुम लोग सत्यम भैया के पास आए हो, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि मैं तुम्हारा सारा सिलेबस अपने साथ लेकर के आया हूँ। टेंशन मत लो, मेरे पास 9th और 10th दोनों का सिलेबस है। ये देखो क्लास 9 का सिलेबस और ये है क्लास 10 का सिलेबस, और ये लगभग सारे स्कूल्स में सेम होता है। 9th क्लास में टोटल 23 चैप्टर्स है और क्लास 10th में टोटल 25 चैप्टर्स है। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं। जरा काउंट करो कितने दिन बचे हुए हैं। अब देखो तुम्हारे पास कितने भी दिन बचे हो, 30 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जो भी हो, तुम अपने इसी टाइम में अपना पूरा सिलेबस फिनिश करने वाले हो। बट वो कैसे भैया? यार 2 डेंजर फॉर्मूलाज की हेल्प से। पहला फॉर्मूला कहता है 1 डे इक्वल 1 चैप्टर एंड दूसरा फॉर्मूला कहता है 1 डे इक्वल 2 चैप्टर्स। यानी कभी तो हम एक दिन में 1 चैप्टर करेंगे और कभी तो 2 निपटा देंगे। लेकिन भैया अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम हो, 7 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, तब हम कैसे फिनिश करेंगे? यार उसका टेंशन मत लो, मेरे पास उसका भी इलाज है जो मैं आगे बताने भी वाला हूँ। फिलहाल तुम्हारे पास जो कॉपी रखी है ना, उसके तुम्हें 3 पेजेस लेने हैं और अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। भैया 3 पेजेस क्यों? मैथ, साइंस और SST के लिए। और भैया हिंदी इंग्लिश का क्या? देखो मेरे छोटे भाई बहन, तुमको हिंदी और इंग्लिश कुछ भी करके स्कूल में ही खत्म करना है। घर पे सिर्फ मैथ, साइंस और SST पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं। समझ गए ना? अब चलो पहला पेज लो फॉर मैथमेटिक्स। अब हम मैथमेटिक्स के सिलेबस को साइंटिफिक तरीके से डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट्स में होंगे ग्रीन चैप्टर्स, साइंसेस इट इज पॉजिटिव कलर। भैया कुछ समझ नहीं आया? देखो यार ग्रीन चैप्टर्स वो हैं जिनको तुम कंप्लीट कर चुके हो और वो इजी भी हैं और स्कोरिंग भी। सेकंड इज रेड चैप्टर्स एंड साइंसेस इट्स डेंजर कलर। तो यार ये रेड चैप्टर्स वो हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट हैं और इनकम्प्लीट भी हैं और समझ में नहीं आते। एंड द थर्ड इज येलो चैप्टर्स जो ग्रीन और रेड का मिक्स है, यानी 50% कंप्लीट है और 50% बचा हुआ है। लेक्चर देखा तो आधा देखा, लर्निंग किया तो आधा किया, रिवीजन किया तो आधा किया, सब कुछ आधा अधूरा। इसे ही येलो चैप्टर्स बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद तुम्हें वो सेम काम साइंस और SST के लिए भी करना है। अब देखो तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट में कितने ग्रीन चैप्टर्स हैं, कितने रेड चैप्टर्स हैं और कितने येलो चैप्टर्स हैं, और इन सारे चैप्टर को बहुत ही सही से समझना क्योंकि बार बार हम इसका यूज करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें सबसे पहले ग्रीन चैप्टर्स उठाने हैं क्योंकि वो तुम्हें काफी हद तक आते हैं, जिसे तुम इसे जल्दी फिनिश कर लोगे। कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा क्योंकि दिमाग में पहले से ही है, तो तुम बहुत ही इजीली फिनिश कर सकते हो। तो तुम 1 बाय 1 सबसे पहले मैथ्स का, साइंस का और SST का ग्रीन पोर्शन खत्म करोगे, यानी ग्रीन चैप्टर्स। लेकिन भैया सबसे पहले हमको ग्रीन चैप्टर से क्यों करने हैं? क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन, उससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और साथ में आएगा मोटिवेशन जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगा। अगर तुमने गलती से भी रेड चैप्टर्स उठाए तो दिमाग हिल जाएगा, वहीं कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन तो कहीं गायब हो जाएंगे, वापस कभी नहीं आने वाले। इसलिए तुम्हें ग्रीन चैप्टर्स ही करने हैं और किसी एक सब्जेक्ट के नहीं बल्कि सारे ही सब्जेक्ट के। उसके बाद आ जाओ सारे सब्जेक्ट्स के येलो चैप्टर्स पर। अब यार तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन इन दोनों के साथ साथ फ्लो भी आ चुका है। उसी फ्लो
में तुम येलो चैप्टर्स को भी निपटा दोगे। और याद रखो, एक येलो चैप्टर के लिए भी तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन ही है। इसके बाद आ जाओ रेड चैप्टर्स पर। रेड चैप्टर्स पर आते आते तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, फ्लो के साथ साथ डिसिप्लिन भी आ जाएगा, तो तुम वेरी इजी रेड चैप्टर्स को भी निपटा दोगे। और मुझे पता है कि तुम सबके पास ग्रीन येलो के कंपैरिजन में रेड चैप्टर्स सबसे ज्यादा होंगे, इसलिए टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन बहुत ही ध्यान से करना, सब कुछ हो जाएगा। तुम कहोगे कि भैया 25 चैप्टर्स के लिए तो हमें 25 डेज लग जाएंगे। अगर हमारे पास इतना समय हो ही ना, तब देखो यारा, इसके लिए तुम्हें फर्स्ट फॉर्मूला नहीं बल्कि सेकंड फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, यानी एक दिन में 2 चैप्टर्स। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ग्रीन चैप्टर्स दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम कहोगे कि भैया हमसे एक नहीं होता, आप 2 बोल रहे हो। सुनो, ग्रीन चैप्टर तुमको 75% पहले से ही आते हैं, इसलिए तुम बहुत ही इजीली एक दिन में 2 ग्रीन चैप्टर्स निपटा दोगे। अगर येलो चैप्टर्स की बात करें तो ट्राई करो कि 2 दिन में 3 येलो चैप्टर को फिनिश कर दो। इसके लिए तुम्हें स्कूल टाइम का भी हेल्प लेना पड़ेगा। स्कूल में जैसे फ्री टाइम मिले अपने टारगेट को लॉक कर दो, टारगेट येलो चैप्टर्स। अब यार रेड चैप्टर्स को तुम्हें पूरा दिन ही देना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे पास कितना भी कम टाइम हो। लेकिन याद रखो, रेड चैप्टर्स में तुम्हें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला है और बहुत ही स्कोरिंग है। फर्जी के टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट मत कर लेना प्लीज। अब यार सबसे इम्पोर्टेंट कि भैया हम एक दिन में एक चैप्टर कैसे फिनिश करेंगे, तो उसके लिए तुम सिर्फ 5 पॉइंट्स फॉलो करो। पॉइंट नंबर 1, चैप्टर हेडलाइन प्लस कोर कॉन्सेप्ट। तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, तुम्हें बस हेडलाइन पढ़ना है, जो कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। बात रही कोर कॉन्सेप्ट की, वो तुम्हें 1 शॉर्ट वीडियो से करना है। लेकिन याद रखो, 1 शॉर्ट वीडियो 2 घंटे से कम होना चाहिए। ये नहीं कि 4-5 घंटे का 1 शॉट लगा लिया, नहीं, ओनली 2 आवर्स। क्योंकि यार 2 घंटे के 1 शॉट के लिए तुम्हें 3-3 घंटे देने पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यूज स्कूल नोट्स, ऐड न्यू थिंग्स एंड मेक शॉर्ट नोट्स। यानी यार ट्राई करो कि स्कूल नोट्स का यूज करो। अगर कुछ कम पड़ रहा है तो कुछ ऐड कर दो, और अगर नोट्स बनाना ही है तो बहुत ही छोटे बनाना। थर्ड पॉइंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब तुम कहोगे कि भैया कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम रिवाइज करते हैं, आप बोल रहे हो पहले प्रैक्टिस कर लो। तो देखो यार, तुम्हारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि तुम पूरा रिवाइज कर पाओ, इसलिए हम वही रिवाइज करने वाले हैं जो चीजें हमारी वीक हैं। और वीक चीजें कैसे पता चलेंगी, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, समझे। इसलिए थर्ड पॉइंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। थर्ड पॉइंट के बाद आ जाओ फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट में तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स हैं, तुम्हें उन्हें रिवाइज करना है। तुम्हें एक एरर नोटबुक बनानी है जिसमें तुम्हें अपनी सारी मिस्टेक्स को लिखना है। एंड फिफ्थ पॉइंट है रिव्यू। अब तुमको रिव्यू करना है कि अभी तक तुमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, समझे। अब बात करते हैं टॉपर्स टाइम टेबल की, लेकिन उससे पहले प्रो टिप्स सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम यहाँ तक बने हुए हो वीडियो में। फर्स्ट प्रो टिप है अवॉइड मल्टीटास्किंग, फोकस 100% उस चैप्टर पर जो तुम उस दिन कर रहे हो। सेकंड प्रो टिप इज यूज पोमोडोरो मेथड, यानी 25 मिनट्स का स्टडी करने के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो। एंड थर्ड प्रो टिप इज अपने पास वाटर रखो, स्नैक रखो, खाने पीने का सारा सामान रखो, यानी खाते जाओ पढ़ते जाओ, और स्टडी करने का एक फिक्स प्लेस भी बनाओ। अब बात करते हैं टॉपर्स के टाइम टेबल की। तो देखो यार, तुम सुबह के मीटिंग में स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद कुछ देर आराम किया, उसके बाद तुम्हारा स्टडी स्लॉट नंबर 1 होने वाला है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। इस 3 घंटे के स्लॉट में तुम्हें लेक्चर देखना है, हेडलाइंस का रीडिंग करना है और नोट्स बनाने हैं। इसके बाद तुम्हें 1 घंटे का ब्रेक लेना है। 8 से 10 बजे तक तुम्हारा स्टडी स्लॉट 2 होने वाला है, जिसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, PYQ करोगे और अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। 10 से 10:30 तक तुम डिनर करोगे, वॉकिंग करोगे, मजे करोगे। उसके बाद 10:30 से 11:30 बजे तक तुम क्विक रिव्यू करोगे और नेक्स्ट डे का प्लानिंग करोगे। यार बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही सिंपल रूल, प्रैक्टिस, रिव्यू एंड इम्प्रूव। अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो इम्प्रूवमेंट नहीं होता, इम्प्रूवमेंट के लिए तुम्हें रिव्यू करना पड़ता है, यानी प्रैक्टिस के बाद रिव्यू होता है, तभी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। बट भैया वो सब तो समझ में आ गया, अब एग्जैक्टली मुझे बता दो कि ग्रीन, रेड और येलो चैप्टर्स को फिनिश कैसे करना है। तो यार अब बात करें अगर ग्रीन चैप्टर्स की, तो ग्रीन चैप्टर्स के लिए तुम्हें देखना है 1 शॉर्ट वीडियो, जिससे तुम उस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हो। लेकिन याद रखो 1 शॉर्ट 2 घंटे का ना हो, सिर्फ 30 मिनट्स का हो। लेकिन भैया ऐसा क्यों? देखो मेरे छोटे भाई बहन, ग्रीन चैप्टर्स तुमको जल्दी से जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि तुम्हारे पास उस चैप्टर का 75% आइडिया पहले से ही है। इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी 1 शॉट देख करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाना है। PYQ करो, NCERT करो और जल्दी जल्दी से ग्रीन को बाय कर दो। अब आते हैं येलो चैप्टर्स पर। अब यार तुमको इसमें 2 घंटे का नहीं, आधे घंटे का भी नहीं, बल्कि 1 घंटे का 1 शॉट देखना है, क्योंकि यार तुमको 50% पहले से ही आता है, तुम्हें बस 50% चाहिए। इसके बाद तुम्हें जल्दी से NCERT
एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं और रिवाइज करना है। अब अगर बात की जाए रेड चैप्टर्स की, तो मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, इसके लिए तुम्हें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। हो सके तो डिटेल लेक्चर देख लेना, लेकिन टाइम कम हो तो वन शॉट देख सकते हो, लेकिन अब छोटे छोटे नहीं बल्कि लंबे लंबे वन शॉट देखने पड़ेंगे। 2 घंटे से ऊपर का होगा तो बेस्ट होगा। अब यहाँ तुमको ज्यादा मेहनत करनी होगी। पहले नोट्स, फिर एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस में जो भी वीक टॉपिक्स आते हैं उसका रिवीजन। भैया इतना कुछ बताया है तो ये भी बता दो कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ना है। चलो सुनो, फिर हिंदी इंग्लिश के लिए तुम अपने स्कूल नोट्स का यूज करो और स्कूल टाइम में ही उसे फिनिश कर दो। अगर बात करें मैथ्स की, तो यार मैं पर्सनली खुद मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन यार मॉर्निंग में कॉलेज होता है, इवनिंग में तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, 4 घंटे वहाँ पर देता हूँ, इसलिए मुझे यूट्यूब पे पढ़ाने का टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्लास 9 और क्लास 10 के मैथ्स के हाई क्वालिटी वन शॉट्स बनाऊं। शायद तुमको एक हफ्ते में वन शॉट मेरी तरफ से देखने को मिल जाएगा, लेकिन तब तक तुम लोग अदर टीचर से पढ़ सकते हो। अगर मैथ्स के टीचर्स की बात की जाए तो इसके लिए मैं तुम्हें बहुत से ऑप्शंस दूंगा, तुम अपने हिसाब से जा सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के मैथ्स टीचर, लर्न विद मानसी चैनल की मानसी मैम, एडू मंत्रा के प्रणव सर, नेक्स्ट टॉपर के शोभित सर और पीडब्ल्यू के ऋतिक सर। चलो साइंस के लिए भी तुमको ज्यादा ऑप्शन दे देता हूँ। पढ़ले चैनल के अक्षय भैया, साइंस एंड फन के आसो सर, नेक्स्ट टॉपर के प्रशांत सर, पीडब्ल्यू के ऋतिक सर और समृद्धि मैम, पीडब्ल्यू के मालिक अलग सर। एसएसटी के लिए भी तुमको वही काम देता हूँ। क्रिएटिव लर्निंग की कृति शर्मा मैम, पीडब्ल्यू फाउंडेशन के एसएसटी टीचर्स, पीडब्ल्यू उड़ान की इज्ज्वला मैम, मैग्नेट ब्रेन्स के एसएसटी टीचर्स, नेक्स्ट टॉपर के दिगराज सर। अब यार एक ऐसी चीज जिसके बिना ऊपर की सारी चीजें बेकार हैं। ऐसा क्या है भैया, कुछ समझ नहीं आया। देखो मेरे छोटे भाई बहन, टॉप 20 मिस्टेक्स जो तुम्हें इस हाफ ईयरली एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी। मैं सारी चीजें बहुत ही फास्ट बताऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। मेरी बताई चीजें सिर्फ देखना, फॉलो ना करना। फीलिंग लो, इग्नोरिंग एनसीईआरटी, इग्नोरिंग स्कूल नोट्स, नॉट फोकसिंग एट हाई स्कोरिंग चैप्टर्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, स्किपिंग रिवीजन, स्किप टफ टॉपिक्स, रील्स एंड शॉर्ट स्क्रॉलिंग, फ्री फायर प्लेइंग, नॉट वर्किंग ऑन बैकलॉग्स, नॉट गिविंग टेस्ट, लेस प्रैक्टिस। सीबीएसई सैंपल पेपर आ गया लेकिन उसे ना देखना ना सॉल्व करना। फॉरगेटिंग टाइम लिमिट, नॉट हैविंग रिवीजन टाइम एट द एंड, वेस्टिंग संडे एंड नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखो मेरे छोटे भाई बहन, इस एक सिंगल वीडियो के लिए मैंने 2 दिन तक रिसर्च की है, ताकि हाफ ईयरली एग्जाम के ऊपर एक ऐसे वीडियो बना पाऊं ताकि बच्चों को एक ही वीडियो से ए से लेकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो हाफ ईयरली एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाए। जैसे मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके एक हाई क्वालिटी वीडियो बनाई है, वैसे तुम्हें भी इस वीडियो में बताए सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपनी स्टडी को एकदम हाई क्वालिटी का बनाना है। और हाँ, एक मेन बात, अगर तुम 95% मार्क्स लाना चाहते हो तो मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या तुम 95% मार्क्स लाने के लिए डिजर्व करते हो? क्या तुम उतनी मेहनत कर रहे हो या करने के लिए तैयार हो जितना वो बच्चा करता है जो 95% लेकर के आता है? अगर नहीं तो मेहनत करो ताकि उसके लिए डिजर्व करो, फिर तुम्हें तुम्हारे ड्रीम तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे छोटे भाई बहन, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना गलती से भी मत भूलना और कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर तुम 2025 के बचे हुए इन 5 मंथ्स में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। मैं तुमको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।